हाँ जी साथियों, तो आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि सर आप जिस पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, उस पोस्ट के बारे में हमें थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर दीजिए। क्या आपका वर्क रहता है? क्या सैलरी रहती है? किस तरीके से आप काम करते हैं? तो उस पे बात करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। पोस्ट देखो आप भी जानते हैं सीसीटीसी। सीसीटीसी एक ऐसी पोस्ट है यानी कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग विद्यार्थी पूछते हैं कि सर हमें टाइपिंग बहुत बड़ा इश्यू है। तो जैसे कि जूनियर कम टिकट टाइपिस्ट उनको आनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, लेकिन इसमें सीसीटीसी में आपको टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो जैसे मैं आपको बता दूं कि पोस्ट सीसीटीसी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के थ्रू ये फिलअप होती है। तो आप ये मत सोचिए ग्रेजुएशन होने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 12th पास अगर आप हैं और आपका 50% मार्क्स है तो आप इसमें फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 12th लेवल पर ये वैकेंसी होती है। बात करेंगे सैलरी के ऊपर भी, वर्कलोड के ऊपर भी, शिफ्ट टाइमिंग भी, बुकिंग, मतलब सीसीटीसी मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं, पहले सीसीटीसी अलग हुआ करता था, सीसी अलग हुआ करता था, टीसी अलग हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बुकिंग, पार्सल, टीसी, गुड्स, इंक्वायरी, ये कुछ काम है जो सीसीटीसी के अंडर आ जाते हैं। तो हम आपको बता देते हैं। बुकिंग भी होता है, यानी कि स्टेशन पे जो यूटीएस सेक्शन होता है, आपने देखा होगा अनरिजर्व टिकट, तो वो भी करते हैं। पार्सल में भी आपका करा सकते हैं। टीसी यानी कि कभी कभी एग्जिट पॉइंट पे आप, या फिर जब भी गाड़ी आती है, पैसेंजर एग्जिट करते हैं, वहां पे आप टिकट चेक कर लिए भी बैठ सकते हैं। और दूसरी बात, गुड्स भी आपको काम करना पड़ सकता है इंक्वायरी लेवल पे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि कभी कभी इंक्वायरी होती है कि सर ट्रेन ये कब कितने बजे आएगी क्या, तो वो भी काम सीसीटीसी के अंडर आ जाता है। बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी की देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 42 से लेके 44,000 आपका बन जाता है, बिकॉज ये 21,700 की 21,700 की बेसिक पे की जॉब है। लेवल 3 की जॉब है ये। कितने की है? लेवल 3 की जॉब है। तो ये 21,700 इसका बेसिक पे बनता है। 50% डीए के साथ, जो 50% डीए है उसके साथ आपका सैलरी करीबन टोटल मिला के 42 से 44,000 बन जाता है। ये सैलरी कैश इन हैंड रहता है, मतलब अकाउंट में आपका आएगा। लेकिन जो एनपीएस है वो कट जाने के बाद, एनपीएस और मेडिकल के लिए वर्कलोड मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो चयन है वो एक एक्स सिटी में हुआ है तो आपका वर्क थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। जैसे कि आप मुंबई में हो गया, दिल्ली एनसीआर में हो गया, तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं, किसी छोटे स्टेशन पे हैं, तो आपका वर्कलोड कम हो सकता है। लेकिन हाँ, वर्कलोड कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन वर्क सबके पास तो होता ही है। दूसरी बात, शिफ्ट टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी शिफ्ट टाइमिंग रहती है। यहाँ पे 3 अलग अलग शिफ्ट में डिवाइडेशन होता है। तो काफ़ी बार हो सकता है कि अगर आप एज अ फीमेल ज्वाइन करते हैं रेलवे एनटीपीसी, तो आपके लिए बेस्ट पोस्ट हो सकती है सीसीटीसी, है ना। बिकॉज इसमें आपको हो सकता है नाइट शिफ्ट ना देके इवनिंग और मॉर्निंग दी जाए, ताकि आप अच्छे से वर्क कर पाएँ। तो ये एक गो थ्रू कर लिया हमने सीसीटीसी की पोस्ट पे। अब यहाँ पे एक ही सवाल रह जाता है कि सर सिलेक्शन अगर हो जाएगा हमारा, तो हमें हमारे जून से, यानी कि हमने जिस जून में फॉर्म डाला है, हम वहाँ जाएंगे तो वो हमें घर से कितना दूर है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी आप फॉर्म डालें तो आप अपने घर के पास वाले नियर वाइज जून से डालें। ये मत सोचें कि कट ऑफ डाउन जाएगी। जैसे मान के चलो आपने बिलासपुर डाल दिया या फिर आपने गुवाहाटी डाल दिया, अब आप रहने वाले यहाँ के हैं तो दिक्कत हो जाएगी फिर आपको, है ना। तो कभी भी जॉब लो, घर के पास लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि 1-2 साल करने के बाद पता चलता है कि हाँ, हम जॉब जो कर रहे हैं घर के पास होती तो बेहतर होता। ठीक है? तो बस यही इन्फॉर्मेशन है, और हो सकता है 1-2 पॉइंट मैं स्किप कर गया हूँ, लेकिन हो सकता है, बट मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो आप देख लीजिएगा। ये अगर आप सीसीटीसी बनना चाहते हैं तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ, बेनिफिट्स देखिए मैं आपको बता दूं कि आपकी फैमिली को और आपको मेडिकल की सुविधा मिल जाती है, पीटीओ पास मिलते हैं, आप रेलवे ट्रैवल कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है, कभी कभी टीटी अच्छे होते हैं तो आप किसी भी ट्रेन में जाएंगे और वहाँ अपनी पोस्ट बता देंगे, या ऐसे कि मैं रेलवे का ही सदस्य हूँ, तो वो भी आपको छूट रहती है, मतलब किसी भी डिब्बे में जा सकते हैं। लेकिन पास पीटीओ के थ्रू आप एक लिमिटेड ही जा सकते हैं। बाकी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आपका मेडिकल के लिए, फाइनेंशियली भी सपोर्ट हो ही जाता है। और जब भी आप जब स्पाउस आप होता है तो आपका जो ट्रेनिंग वगैरह होता है तो आपको अपने स्पाउस के साथ दे दिया जाता है। जैसे होता है कई बार कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, आप यूपी में जॉब कर रहे हैं और आपका स्पाउस कहीं और है, तो वो आपको बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आप एक स्थान पर बैठकर काम करना चाहते हैं तो बुकिंग चुन लीजिएगा, ये आपका काम अच्छा हो जाएगा। बाकी टीसी, गुड्स, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इंक्वायरी में भी वैसे इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन आ सकती है। तो सीसीटीसी मैं ज्वाइन हूँ तो मैं उसको ही रिकमेंड करूँगा कि आप सीसीटीसी ही ज्वाइन करें। ठीक है? आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच।